डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के महान विचार। प्रेरणा के एक अद्भुत स्रोत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में स्थित धनुषकोडी गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम अब्दुल पाकीर जैनुल अबदीन अब्दुल कलाम था। डॉक्टर कलाम का बचपन बहुत ही तंगहाल में गुजरा। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण तथा गरीबी में शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरण का कार्य करना पड़ा। 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि धारण की और 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो से जुड़ गए। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसे प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण व विकास स्वदेशी तकनीक से किया। भारत का विश्व के देशों में प्रक्षेपास्त्र निर्माण के क्षेत्र में सिर ऊंचा कर दिया। इसलिए डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर कलाम ने पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण में उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्हें 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 18 जुलाई 2002 को वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने विंग्स ऑफ फायर और इंडिया 2020 जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकों का लेखन किया। 27 जुलाई 2015 को एक आख्यान देते हुए उन्हें दिल का दौरा पड़ा और कुछ समय के बाद ही उनका निधन हो गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विचार भारतीयों के लिए प्रेरणा का विशाल स्रोत है। उनके कुछ प्रमुख विचार निम्न हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। श्रेष्ठता अचानक नहीं आती, यह निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल है। सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दे। जब एक देश हथियारबंद देशों से घिरा होता है तो उसे खुद को तैयार करना पड़ता है। बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और मुर्दा आवाम तीनों लोकतंत्र के लिए घातक हैं। आइए हम अपने आज का बलिदान करें ताकि हमारे बच्चों का कल आज से बेहतर हो सके। किसी भी धर्म में उसे बनाए रखने और बढ़ाने के लिए दूसरों को मारना अनिवार्य नहीं बताया गया है। एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर है, लेकिन एक अच्छा दोस्त एक पुस्तकालय के बराबर है। जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, उस दिन मान लीजिए कि आप कामयाब हो गए। महान लोगों के लिए धर्म एक दोस्त बनाने का तरीका है और नीच लोगों के लिए धर्म एक दूसरे से लड़ने का साधन है। सभी पक्षी बारिश से बचने के लिए आश्रय ढूंढते हैं, लेकिन बाज बादलों से ऊपर उड़कर अपने आप को बारिश से बचा लेता है। समस्याएं कॉमन हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड इसमें डिफरेंस पैदा करता है। अंततः वास्तविक अर्थों में शिक्षा
सत्य की खोज है। यह ज्ञान और आत्मज्ञान से होकर गुजरने वाली एक महत्वपूर्ण और अंतहीन यात्रा है। सीखने से रचनात्मकता आती है। रचनात्मकता हमें सोचने की तरफ बढ़ाती है। सोचने से ज्ञान मिलता है। ज्ञान आपको महान बना देता है। युद्ध किसी भी समस्या का अस्थायी समाधान नहीं है। यदि आप विकास चाहते हैं तो देश में शांति की स्थिति होना अनिवार्य है। देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम के आखिरी बेंचों पर मिल सकता है। खुश रहने के लिए बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। भारत को अपनी ही परछाई पर चलना चाहिए। हमारा खुद का विकास मॉडल होना चाहिए। यदि आप असफल होते हैं तो कभी हार न माने, क्योंकि फेल का अर्थ है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अगर तुम समय की रेत पर अपने पैरों का निशान छोड़ना चाहते हो तो अपने पैरों को घसीट कर मत चलो। एक महान शिक्षक बनने के लिए 3 बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है: ज्ञान, जुनून और करुणा। मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदली जा सकती हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें ही आपका भविष्य बदल देगी। जिंदगी और समय विश्व के सबसे अच्छे गुरु हैं। जिंदगी हमें समय का बेहतरीन इस्तेमाल करना सिखाती है, और समय हमें जिंदगी का मूल्य बताती है। जहां हृदय में सच्चाई होती है, वहां घरों में सामंजस्य होता है। जब घर में सामंजस्य होता है तो देश में एक अच्छी व्यवस्था होती है। जब देश में व्यवस्था होती है तो दुनिया में शांति होती है। भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां कहां से पनपती है? ये कभी न खत्म होने वाले लालच से आती है। भ्रष्टाचार मुक्त नैतिक समाज के लिए लड़ाई अगर लड़नी है तो इस लालच के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। आप तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक कि आप अपनी तय की हुई जगह पर न पहुंच जाओ। यही एक बात है जो आपको विशेष बनाती है। जिंदगी में एक लक्ष्य बनाओ, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो, और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए हमेशा दृढ़ विश्वास रखो। मेरा यह संदेश है, विशेष रूप से युवाओं के लिए है, कि वे अलग सोचने का साहस रखें, आविष्कार करने का साहस रखें, अनदेखे रास्तों पर चलने का साहस रखें, असंभव को खोजने का साहस रखें, और समस्याओं पर जीत हासिल करके सफल होने का साहस रखें। ये महान गुण हैं जिनके लिए उन्हें जरूर काम करना चाहिए। इति श्री।